पुनरावर्तन 3 पाठ 11 से 16 है। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला है सादो एक रूप सब माही, पद का भाव अपने शब्दों में लिखिए। संदर्भ है प्रस्तुत पंक्ति कबीरदास जी द्वारा रचित पद नामक पाठ में से ली गई है, जिससे सभी को एक समान बताया है। भाव कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में सभी मनुष्य एक समान हैं, सभी में एक जैसा रक्त यानी खून और एक समान जैसी त्वचा चमड़ी है, फिर चाहे वह शूद्र हो या ब्राह्मण हो। दूसरा प्रश्न है लोग गलत के विरुद्ध क्यों नहीं बोलना चाहते। उत्तर है लोग गलत के विरुद्ध इसलिए नहीं बोलना चाहते क्योंकि 50 गलत काम उनसे निकालने हैं। काम के आदमी से पंगा लेना ठीक नहीं। फिर काम आज ना भी हो पर कल भी हो सकते हैं, यानी अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए लोग गलत के विरुद्ध नहीं बोलना चाहते हैं। ओके, आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी अलग अलग विषयों की, वहां से आप देख सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपको के लिए बनाते रहते हैं। लाइक करने के बाद अगर आपको हाइप का बटन दिखाई देता है तो आप हाइप भी कर दीजिए, जिससे हमको कुछ पॉइंट मिलते हैं आपकी वजह से और हमको उससे मोटिवेशन प्राप्त होता है वीडियो बनाने के लिए। तो इसलिए आप लाइक करें, हाइप करें और दबा के शेयर करें, क्योंकि हमको आपके लिए एक डिजिटल बोर्ड लेके आना है और सभी विषयों का सॉल्यूशन पढ़ाना समझाना हमको डिजिटल बोर्ड पे करना है। तो आपकी सहायता से हम लेके आ सकें, तो इसलिए दबा के शेयर भी कर दीजिएगा। तीसरा है राम को पार उतारने के लिए केवट ने क्या शर्त रखी। उत्तर है राम को पार उतारने के लिए केवट ने यह शर्त रखी कि श्री राम गंगा पार करने से पहले अपने चरण धुलवाएं, और वह चरण धुलवाएं ये शर्त रखी थी। किसने? केवट ने। ओके, चौथा देखते हैं बिंदु को लेकर मजली बहू के घरवाले क्यों चिंतित हो उठे। उत्तर है बिंदु को लेकर मजली बहू के घरवाले इसलिए चिंतित थे कि बिंदु ना तो रूपमती थी और न ही धनवती थी। ओके, आगे देखते हैं। तो दूसरा है नीचे दिए गए अनुच्छेद में 3 प्रश्न बनाइए। तो इसमें से 3 प्रश्न बनाने हैं, पहले पढ़ोगे तब मालूम पड़ेगा ना। जनता दौड़ दौड़कर पुलिस के पास पहुंचती थी। कानपुर के लोगों ने बलवे की जांच कमेटी के सामने ये बयान दिए थे कि जब बाजार में बलवाई दुकानों के ताले तोड़ते थे तब पहरा देने पर तैनात हथियारबंद पुलिस के सिपाही मज़े में बैठे बैठे ताश के पत्ते खेलते थे। घरों के बच्चों की औरतों की चीखें आती रहती थी और अंग्रेज सार्जेंट बाहर खड़ा खड़ा किसी अंग्रेजी गाने की लय पर मुंह से सीटी बजाता रहता था। बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, जैसे यहाँ पर इस पे से बनाना हो तो जनता दौड़ दौड़ के किसके पास पहुंचती थी, तो पुलिस के पास। और के इस तरह से बनाते हैं, बोले पुलिस के पास दौड़कर कौन पहुंचता था, तो जनता। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। कानपुर के लोगों ने बलवे की जांच कमेटी के सामने बयान दिया, तो बोले किसने बयान दिया था, तो कानपुर के, बराबर। तो बलवे की जांच कमेटी में किसने बयान दिया, तो कानपुर के, ये बन सकता है। बोले बाजार के दुकानों के ताले कौन तोड़ता था, ये वाला बन सकता है यहाँ पर, तो बलवाई। ओके, पहरा देने पर हथियारबंद पुलिस मज़े से, तो यहाँ पर कौन मज़े से ताश खेलते रहते थे, तो सिपाही। ओके, और किस घर में से किसकी चीख आती थी, तो घरों में से बच्चों की औरतों की चीख आती रहती थी। ओके, और इसके ऊपर से बनाना हो तो कौन अंग्रेजी गाने की लय पर सीटी बजाता रहता था, तो अंग्रेज सार्जेंट। ओके, इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। हमने कुछ 3 क्वेश्चन बनाए हैं, तो वो 3 क्वेश्चन है नीचे दिए गए अनुच्छेद में से 3 प्रश्न बनाइए। तो ये हैं जनता दौड़ दौड़कर किसके पास पहुंचती थी। दूसरा है कहाँ के लोग ने बलवे की जांच कमेटी के सामने बयान दिए थे। तीसरा प्रश्न है घरों में किसकी चीखें आती रहती। तो उत्तर उसने बोला नहीं, खाली प्रश्न ही बनाओ। ओके, सूचना के अनुसार उत्तर दीजिए। अ है शब्दों के अर्थ लिखिए। पहला है संकुचन, संकुचन का मतलब होता है सिकुड़न। दूसरा है
आवभगत, आवभगत का होता है स्वागत सत्कार होता है। तीसरा है विप्र, विप्र का होता है ब्राह्मण होता है। चौथा है हार्दिक, हार्दिक का हृदय से होता है। और पांचवा है निस्वार्थ का होता है स्वार्थ के बिना। तो आप ये पेन खरीदना चाहते हैं, ये है यूनोमैक्स का 1.1 mm की टिप है, यानी थोड़ी इसकी राइटिंग मोटी आती है और जिसके कारण राइटिंग बहुत सुंदर हो जाती है। यूनोमैक्स बोल्ट्रॉन 2X इसका नाम है। तो आप ये पेन खरीदना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या वीडियो के नीचे मिल जाएगी, वहाँ से आप खरीद सकते हैं। 10 रुपये का ये पेन है, आपको कम कीमत में भी मिल सकता है। आप ये पेन खरीदना चाहते हैं तो लिंक से जाकर आप दूसरे पेन भी खरीद सकते हैं या दूसरी कोई वस्तु भी खरीद सकते हैं। आपको इसकी आवश्यकता नहीं है तो ओके खरीद सकते हैं, तो खरीद लेना। ओके, कुछ आवश्यक वस्तु हो तो ही। ओके, देखते हैं नीचे दिए गए शब्दों की वर्तनी यानी शुद्ध करके फिर से लिखिए। पहला है परिस्थिति यानी कि परिस्थिति। दूसरा है प्रतिदिन यानी प्रतिदिन। विश्वामित्र है तीसरा, तो विश्वामित्र आएगा, यानी कि हमको यानी मात्राएं सुधारनी। यहाँ पर बड़ी की मात्रा थी, यहाँ पर छोटी की मात्रा बनाई। ऐसी यहाँ पर बड़ी की मात्रा थी तो गलत था, इसलिए यहाँ पर छोटी की मात्रा से लिखेंगे तो वर्तनी सुधर जाती है। विश्वामित्र है तो यहाँ पर गलत लिखा है, छोटी की मात्रा आएगी। प्रशासन, तो यहाँ पर स गलत लिखा है, तो ये वाला स आता है, शरीफा वाला स। ओके, पांचवा है मजली बहू, तो मझ ज है तो यहाँ झ आएगा, मजली बहू आता है। इस प्रकार से हमने शुद्ध किए हुए हैं। का देखते हैं किन्हीं दो सूक्ति यानी पाठ्य पुस्तक के अलावा का विचार विस्तार कीजिए। पहला है बिन विवेक वसु व्यय किए शोभा को न पाए। इसका मतलब है कि यदि व्यक्ति बिना सोचे समझे अपनी वास्तविक आवश्यकता या उद्देश्य को जाने बिना धन खर्च करता है तो खर्च केवल बर्बाद होता है और समाज में उसे कोई वास्तविक सम्मान नहीं मिलता है। यानी उसके पास बहुत सारा धन है तो अगर वह फालतू में खर्चा करता है तो उसको समाज में कोई क्या नहीं होती है, इज्जत नहीं होती है। धन या शक्ति का उपयोग तभी सार्थक होता है जब उसके पीछे सत्य, न्याय, परोपकार या सृजन का विवेकपूर्ण उद्देश्य हो। ओके, आगे देखते हैं। आगे है कथनी कोरी न काम की करनी रंच हूँ सार। यानी केवल बड़ी बड़ी बातें करने या उपदेश देने से कुछ नहीं होता, वास्तविक मूल और सार्थक कर्म करने में है। चाहे काम थोड़ा सा ही क्यों न हो, वह कोरी बातों में कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। सीधा संदेश है कि कहने से ज़्यादा करने पर ध्यान दो। आपके कार्य मायने रखते हैं, न कि आपके शब्द मायने रखते हैं। ड है विरोधी शब्द लिखिए। पहला है निर्मल यानी मलिन, दूसरा है इच्छा यानी अनिच्छा, और तीसरा है असमर्थ, असमर्थ ऊंच का हो जाता है नीच, स्पष्ट का हो जाता है अस्पष्ट हो जाता है, गरीब का होता है अमीर। चौथा देखते हैं निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन ते न काठ कठिनाई, तरनियो मुनि धरनी होई जाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई। केवट कहता है प्रभु आपके चरण कमल की धूल को छूते ही सुंदर स्त्री हो गई। प्रभु मेरी नाव तो लकड़ी की है, जो पत्थर से कठोर तो नहीं। यदि मेरी नाव मुनि की स्त्री हो जाएगी तो मेरी नाव उड़ जाएगी। महाराज मैं तो लुट जाऊंगा, अर्थात रास्ता रुक जाएगा जिससे आप पार न हो सकेंगे और मेरी रोजी मारी जाएगी। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।